Hi everyone, my name is Saurabh. We have just recorded a podcast which will address all your queries and problems related to summer internship program. So before investing your next 30 or 45 or 60 days, just invest your next 30 minutes listening entire thing जिसमें आप सारी क्वेरीज स्पेशली कहाँ से कौन सा प्रोग्राम करना चाहिए, समर इंटर्नशिप कहाँ करें, सर्टिफिकेट का क्या रोल होगा, कौन से प्रोडक्ट बनाने चाहिए, मेरा डोमेन क्या चूज़ करूँ, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्री किस चीज़ की डिमांड कर रही है, क्या क्या मुझे चाहिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के अंदर कवर्ड हैं. होप यू विल एंजॉय दिस. सी यू इन द पॉडकास्ट. थैंक यू. Hi Preeti, how are you? I'm good, Saurabh. How about you? I'm good. So आज थोड़ा सा लंबा जाएगा पॉडकास्ट. We're gonna discuss about couple of market problems. So how do you think about the kind of problems that we have? Saurabh, देख frankly बताऊँ, both of us have more than 10 plus years of experience. Correct. And we actually know कि ground पे problems क्या है engineering youth of India की. And I'm sure we know about employability. Correct. You agree with me? Jobs, summer internship, summer industrial training, बहुत सारे challenges हैं. We can talk about it. Correct. So let's address the main pain points of this engineering students. Correct. What about you? How do we talk about this? Yes, of course, because employability तो बहुत बड़ा challenge बना हुआ है अभी, और employability की solve करने के लिए, market की real problem को solve करने के लिए, of course, youth को थोड़ा सा different act करना पड़ेगा. और student जो फिलहाल सबसे बड़ी problem आ रही है कि skill नहीं है उनके पास. स्किल है तो बता नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन भी है तो वो सॉल्वर्स नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स. एंड स्पेशली अगर वो स्किल आ जाए, शायद वो प्रेजेंटेशन आ जाए, तो दिल बी समहाउ एम्प्लॉयबल. फिर तो फाड़ ही सकते हैं यार सौरभ. इट्स ऑब्वियस द राइट. मतलब एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत कॉमनली आता है सौरभ, व्हेन आई विजिट कॉलेजेस एंड एवरीथिंग विद दिस इंजीनियरिंग यूथ, व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्किल, मतलब टेक्निकल स्किल्स हम जिसको बोलते हैं जनरली, वो कब माने कि हाँ वो स्किल्ड है, पता है उनको, एंड दे आर रेडी फॉर एम्प्लॉयमेबिलिटी एंड जॉब्स. तो व्हाट डू यू टॉक अबाउट दिस? तो स्किल में सबसे बड़ा जो मिथ है बच्चों के बीच में कि अगर उसने कुछ सर्टिफिकेशन ले लिया, अगर वो चला गया किसी के पास, किसी ने कोर्स करा दिया, यूट्यूब पे चला गया और ऐसे जिस भी प्लेटफॉर्म से उसने कुछ भी सीख लिया, तो उसको बस कॉलर ऊपर हो गए और उसको लगता है कि बस मैं तो रेडी हूँ, अभी कोई ना कोई मुझे साइन करने वाला, बिल गेट्स आएंगे, डायरेक्टली साइन होगा. एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम. सो स्किल इज समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू दी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. अगर किसी के पास में वो स्किल सेट है जिससे उसने कुछ रियली ग्राउंड पे कुछ किया है, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, किसी प्रोडक्ट को उसने बिल्ड किया है, दैट इज वेयर एक्चुअली रियल स्किल सेट लाइज इन. मेनली यही सबसे बड़ी जो लैक है, और ये इवैल्यूएशन नहीं है बच्चे के पास कि मुझे सच में वो चीज़ आती है कि नहीं आती है. एंड दैट इज वेयर दे आर नॉट रेडी टू ब्रिज द गैप व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री. सौरभ, जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, व्हाट इंडस्ट्री इज एग्जैक्टली लुकिंग फॉर, जो पास्ट का रह चुका है एक्सपीरियंस, आई एम श्योर इवन यू नो, एंड जो प्रेजेंट है इंडस्ट्री, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है. आई एम श्योर वी हैव बकेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, इतनी सारी हैं. So industry doesn't have that time, और adaptability is a challenge. Right. Technologies इतनी जल्दी ऐसे चुटकी में change होती है. Right. So they don't have time to train people on these technologies. Correct. So what they need is skill talent. Right. Second thing जो मुझे लगता है skill talent में gap ये है, उनको अपने आप को बेचना नहीं आता. बेचने का मतलब ये होता है जो मैंने बनाया है, जो मैंने खुद के हाथों से, which you rightly said, hands on. YouTube से सीख लिया, सोचते सब कुछ आता है, चलो अब प्लेसमेंट हो जाएगी, बट हैंड्स ऑन नहीं किया. हैंड्स ऑन करने के बाद जब किसी ने बोला कि यार आके समझा, क्योंकि तूने बनाया इस प्रोजेक्ट को, समझा नहीं पाते, तो वो अपने आप को ना सेल नहीं कर पाते. और अगर तुम अपने आप को बेच नहीं सकते, तो तुम अपने आप को एम्प्लॉयबल नहीं बोल सकते. सो दिस इज वेयर द सेकंड प्रॉब्लम लाइज, दैट देयर शुड बी अ होलिस्टिक अप्रोच. इट्स नॉट जस्ट टेक्निकल, देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एज यू सेड, प्रेजेंटेशन, इंटरपर्सनल, ये सबका कॉम्बिनेशन मिलके आप एक्चुअली एक इंजीनियर बनते हो. तो मैं बहुत लोगों से पूछती हूँ, सच में इंजीनियरिंग कर रहे हो क्या, या सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ डिग्री, एंड समर को कैसे लेते हैं. करेक्ट. एक और इसमें एड ऑन स्टार्ट है कि अभी करंटली लगभग 1 करोड़ बच्चा है, इंडियन स्टूडेंट है, जो बेसिकली टेक्निकल ग्रेजुएशन कर रहा है. हर साल कम से कम 30 लाख बच्चा कॉलेज से बाहर निकल रहा है, पास आउट हो रहा है, जिसको जॉब चाहिए. मार्केट में 2-2.5 लाख इंडियन कंपनीज हैं, उनकी लगभग 3 से 4 लाख के आसपास जॉब्स हैं. 10% ऑफ इट. एग्जैक्टली. एब्सोल्युटली. और आउट ऑफ 10% अगर आप बच्चे को 10% में आना है, तो उसके लिए रियली स्किल्स तो चाहिए. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि
मार्केट को नहीं चाहिए कि अब हम टाइम स्पेंड करेंगे, रेडी स्किल्ड टैलेंट आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और ये स्किल के लिए प्रोजेक्ट या हैंड्स ऑन चाहिए। प्रॉब्लम अभी एक और चीज़ लाई करती है कि बच्चे का स्किल सेट भी हो गया है, सब चीज़ रेडी हो गई है, क्या ये जो कॉलेज का बच्चा है, अब एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी है कि फ्रेशर है, फ्रेशर को कोई एक्सपोजर नहीं है, 3-4 जो लाख वैकेंसी हैं उनमें से भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या एक जो बच्चा कॉलेज का फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो क्या करे? क्या ये प्रोजेक्ट बना लेगा? क्या ये प्रोडक्ट बना लेगा? उसके पास है वो स्किल सेट? कहाँ जाके बनाएगा? कैसे करेगा? ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम और लाई करती है। पर पता है, पहली स्किल से हमें ये समझना चाहिए कि स्किल से प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट ये एक जर्नी है। राइट सौरभ, स्किल से प्रोजेक्ट हो सकता है मार्केट में बहुत कराते होंगे, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली एक कोर्स कर लिया, 2 घंटे चले गए, राइट, कुछ पढ़ लिया, अनडाउटेडली कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ छोटा सा बना लिया, सर्टिफिकेट उसने साइन कर दिया, उसको लगा वाह यार आई एम ऑन क्लाउड 9, HTML CSS का एक वेबसाइट बना लिया और दे आर हैप्पी, या एंड दे फील अब तो बस जॉब रेडी हूं मैं, जॉब मिल जाएगी। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस, मार्केट हैज मूव्ड फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोडक्ट, राइट, और जो आज आप बोल रहे हो 3 लाख की रिक्वायरमेंट है, वो 3 लाख में अगर आपको आना है तो क्या ऐसा आपको आना चाहिए, which I'm sure even you know and even I know, which is a shift from a project to product. So how do you define a difference between a project and a product? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो थर्ड ईयर में बच्चा, उसके पास तो टाइम बचा नहीं है, थर्ड ईयर के बाद में जस्ट उसको जंप करना है, बहुत कम टाइम बचा है, उसको डायरेक्टली जंप करना है, और 2-3-4 महीने में उनके कॉलेजेस में कंपनीज आएंगी और तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होंगे, तो टाइम बहुत कम है कि वो अपने आप को रेडी बना पाए। बट जितना भी टाइम है वो एक भी सेकंड उनके पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। बच्चा चाहे वो अच्छे कॉलेज से हो, चाहे वो ऐसे कॉलेज से जहाँ पे कंपनी नहीं भी आ रही है, एनी हाउ उसके लिए भी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे ऑफ कैंपस ऑन कैंपस ड्राइव्स हो रही है, लेकिन क्योंकि स्किल नहीं है तो वो जाके बैठ नहीं पाता। मेन चीज़ है कि अगर थर्ड ईयर वाले के पास में तो टाइम नहीं है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर इनके पास बहुत टाइम है, तो पहला टाइम इन्वेस्ट करना है। दूसरा, अगर आप टाइम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको किसी ना किसी चीज़ पे हैंड्स ऑन करने के लिए हैंड होल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है कि कौन आपको समझा रहा है, कौन आपको सिखा रहा है, कौन आपको जहाँ आप सही नहीं कर रहे हो, जहाँ आप अच्छा नहीं कर रहे हो, बताने के लिए तैयार है। और थर्ड एंड मेन इम्पॉर्टेंट अगेन स्किल सेट, कि वो स्किल सेट जो किसी टेक्नोलॉजी को लीड करता हो, जो आपको एक फाइनल एंड प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाता हो। इसमें एक और पॉइंट था सौरभ, कि जो प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट है ना, अपन एग्जांपल देखते हैं, ब्लिंकिट ले लो, आप ज़ेप्टो ले लो, है ना, करेक्ट। तो अगर अपन टेक स्टैक की भी बात करें तो ब्लिंकिट इज नॉट जस्ट अबाउट एन HTML CSS, करेक्ट, इट इज ऑल अबाउट अ UI UX, द कलर कॉम्बिनेशन, द फ्रंट एंड, द बैक एंड, ऑब्वियसली इतना सारा डेटा है उसमें, यूजर डेटा है, आप जो उसको यूज करे उसका है, स्टोर्स का है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई है, और ये सब टेक से ही कनेक्टेड है अगर आप इसकी बात करो तो मैं सिंपल एग्जांपल से जो किसी को समझाती हूँ कि अगर आप ब्लिंकिट बना सकते हो ना, इसका मतलब आपने एक प्रोडक्ट बनाया, एक प्रॉब्लम थी जो ब्लिंकिट ने सॉल्व करी, उसको टेक्नोलॉजी से यूज करके आपने उसको एक प्रोडक्ट, अगर आपने ये बनाया, दैट मीन्स, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, इट इज अ कंप्लीट सिस्टम डिजाइन, करेक्ट, ऑप्टिमाइजेशन, लो लेवल क्या होनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी, स्केलेबिलिटी के लिए डेवऑप्स चाहिए, पीछे सर्वर्स पे डालने के लिए बैकएंड चाहिए, क्लाउड चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, सब कुछ चाहिए। सही बात। दिस इज व्हाट इज अ प्रोडक्ट। और आज जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है ना, इफ यू हैव दिस लेवल ऑफ नॉलेज, देन यू कम अंडर दोस 3 लाख पीपल। बट इफ यू वांट अ कोर प्रोडक्ट बेस्ड जॉब, जिसको हम बोलते हैं डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, SDE, SRE जॉब रोल्स, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती हैं। कहाँ आती है आप बताओ? कॉलेज कैंपस, ऑफ कैंपस, आप किसी की भी बात कर लो, आज एक स्टूडेंट क्या सोचता है, फुल स्टैक करके कर लेता हूँ, सिर्फ एक HTML CSS बैक एंड फ्रंट एंड। जॉब्स मार्केट में सबसे ज्यादा किसकी आज अगर अपन देखें तो डेवऑप्स की है, क्लाउड की है, AI ML, ब्लिंकिट में भी तो यूज हो रहा है, रिकमेंडेशन सिस्टम यूज हो रहा है। अब वो बैठ ही नहीं पा रहा, किसी ने उसको ये अवेयरनेस, ये नॉलेज नहीं दी कि आपको ये आना चाहिए। एवरीवन इज सेइंग स्किल्ड हो जाओ। सही बात है। स्किल्ड को एक्चुअल रिलेशन आज की दुनिया में इट इज अबाउट प्रोडक्ट, नॉट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वो जमाना गया, राइट, जो आज अपन पास्ट बात कर रहे हैं और प्रेजेंट में डिफरेंस। राइट। फर्स्ट सिंपल टिप फॉर दिस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज they should start moving their thinking capabilities of moving out from doing a course in their summer breaks, जो सबसे important break होता है, because college के curriculum में और industry में gap है। सही बात। कहाँ fulfill कर सकते हो? एक summer के break में, जिसको हम internship बोलते हैं, industrial training बोलते हैं, उसमें they should move this thing कि यार मुझे यहाँ से निकल के अब प्रोडक्ट बनाना है so that I become employable। My question is, कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट जिसको कुछ आता हो ना आता हो पर कुछ करने की चाह है, क्या कोई जगह है ऐसी जो कर सकते हैं इन सब चीजों, और क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है।
सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए चलो उसको कुछ आता है, जो भी आता है उसको इम्प्लीमेंट करना भी आता है। बिल्कुल। तो बड़ी बात ये कि जहाँ भी कोई ऐसा समझा सके, बता सके कि ये चीज़ें सीखनी है, इन चीज़ों को सीखने के बाद ऐसे इम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू सेड ब्लिंकिट, जोमेटो, इतनी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं। तो जनरली एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक बच्चा कोई एप्लीकेशन HTML CSS बना लेगा, लेकिन उसका आर्किटेक्चर नहीं समझेगा ना, उसको ये पता है कि बैकएंड कैसे बनाना है, इसका UI UX क्या है, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कितनी टीम चाहिए, इसमें अगर लोड आ गया, यूज़र आ गया तो कैसे उसको हैंडल करना है, अगर उसको डिप्लॉय करना है तो कहाँ करना है, सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, इसमें रिकमेंडेशन कैसे ऐड करना है। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी को मिला के बेसिकली एक कोई प्रोडक्ट बनता है, और उस प्रोडक्ट के लिए ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि कोई प्रोफेशनल होगा तभी वो कर पाएगा। ऑफ कोर्स वो स्किल सेट होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आपके पास है। जेप्टो की बात करें, उन्होंने 22 years old these kids, right? They have launched, one of the biggest startup of India. True. $1 billion valuation. So it's not about कि एज क्या है, क्या स्किल सेट है, क्या बैकग्राउंड है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स कि जो भी उसको आता है क्या वो इम्प्लीमेंट करने को रेडी है, हैंड होल्डिंग कोई कर रहा है, कोई समझा रहा है कि कहाँ गलत जा रहा है। सो आई बिलीव दीज स्टूडेंट, yes, of course they can do it. And yes, like we both know, we are working upon one of the bigger creator program of ours, like 2 brands, Learn and Build and the Linux World is coming together, launching this amazing program, of course, to address and solve these problems this summer, right? So would like to know more about this, right? Preeti, please talk about it. So सबसे फर्स्ट एड्रेस करती हूँ कि who is this program for? एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम की? एनी टेक्निकल स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, परसुइंग जिसको हम बोलते हैं, राइट, BTech, BCA, MCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, एनी टेक्निकल डिग्री, CS ब्रांच इज ओके। जब तुम्हें अगर कुछ टेक्नोलॉजी सीखने की चाह है ना, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बिल्कुल एलिजिबल है। पर एक और कैटेगरी है, जो लोग लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, करने की इच्छा तो बहुत है पर समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूं, कैसे करूं और क्या करूं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम है। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, द एलिजिबिलिटी इज वेरी क्लियर। एनी टेक्नोलॉजी गीक कुछ करना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, कुछ नया, दिस प्रोग्राम इज फॉर। सर्टिफिकेट लेना चाहता है, नहीं यार, उनके लिए तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए तो नहीं है, करेक्ट। सो दिस इज द सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हाट इज इट, क्या डिफरेंट है, इसका आउटकम्स क्या है? लेट मी जस्ट टॉक अबाउट इट वेरी क्लियरली। द वन एंड ओनली रिसर्च बेस्ड समर प्रोग्राम। Best part this year is 2 big parties coming together for the benefit of engineering youth of India. Multiple technologies. बहुत सारे other programs available है market में with single technology. But as we talk about product development, जो हमने प्रोजेक्ट से प्रोडक्ट की जर्नी डिस्कस करी थी, प्रोडक्ट तभी बनेगा when the student has a good understanding about multiple technologies. टेक्नोलॉजी सारी पहले से आनी चाहिए, सौरभ क्वेश्चन व्यूअर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं होगा, तो नहीं, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक अपन सिखाएंगे प्रॉपर हैंड होल्डिंग के साथ। ओके, सो लर्निंग एवरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। सेकेंड, बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट, कन्वर्टिंग द सेम इनटू अ प्रोडक्ट। ओके, अभी प्रोडक्ट क्या आपका है, क्या मेरा है, क्या किसी कंपनी का है या कम्युनिटी का है, कहां से आया ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिस ईयर, which is very different, as I was telling you, why is it different is many companies have become our technology partner. Because obviously both the parties coming together with our own strength and network. So we have companies like Greenfinch, we have companies like Sascard, बहुत सारी companies और भी हैं in the pipeline जो actually अपनी problem statement हमें देने वाली है। Right. उनकी problem statement पे ये students रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हुए मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को बनाते हुए करेंगे। सेकेंड ऑप्शन इज कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, ओके, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक आइडिया चल रहा है दिमाग में, कभी सौरभ हो सकता है आप रास्ते में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम फेस करी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ इस समर में बनेगा। ओके, सो दैट्स अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इज, क्या हम ये किसी से वैलिडेट करवाएंगे या ये हम फिर अपने घर की बात रख लेंगे? यू नो, लर्न एंड बिल्ड और लिनक्स वर्ल्ड की घर की बात है, नहीं। सो देयर कम्स अनदर रूल व्हिच आई जस्ट टॉक अबाउट इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कहीं नहीं मिलता ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ एंटायर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, वो है एनवायरनमेंट। राइट, ऐसी जगह जो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट चाहता है कि मुझे सीखने मिले विद कंप्लीट हैंड्स ऑन। लैपटॉप उठा के आया,
कुछ नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन कम देयर, सब कुछ बेसिक से एडवांस, प्रॉपर हैंड होल्डिंग, 100% हैंड्स ऑन, कंप्लीट हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकल, सारी टेक्नोलॉजी सीखी, इंटीग्रेट करी टेक्नोलॉजीज को, इंटीग्रेशन नहीं आता, ओके, एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट विद एन एनवायरनमेंट विच हैज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनना सौरभ, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एक जगह पे, टियर 1 टियर 2 सारी कॉलेजेस, IIT NIT, लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे सीखना, सिखाना, शेयर करना और प्रोडक्ट बनाना, ये नहीं मिलता कभी। आप आई एम श्योर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात करी होगी तो ये मौका नहीं मिला। सो दिस एनवायरमेंट इज व्हाट बिल्ड्स यू एज एन एक्चुअल इंजीनियर, राइट? And one more important thing which is very different in our program is the quality. हम एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को which is very important, because बहुत सारे लोग ये मार्केट में जो पढ़ा रहे हैं, क्या हमें पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है? True. या जस्ट इंजीनियरिंग खत्म करी है और पढ़ा रहे हैं, तो नॉलेज तो उतनी हुई ना जितनी उन्होंने गेन करी। गुरु शिष्य में ये चीज होनी चाहिए कि क्या गुरु को उतना आता है जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। बेस्ट पार्ट, अगेन एज आई एम सेइंग बेस्ट, बहुत बार बोल लिया मैंने बेस्ट, बिकॉज ये है क्वालिटी। सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजीज पे जो इस प्रोग्राम को डिलीवर कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ देखा है, बनाया है, सर्व किया है, वो आके इस प्रोग्राम को उन्होंने क्यूरेट किया है, डिजाइन किया, और वो ही है लोग जो इसको डिलीवर भी करने वाले हैं, राइट? सो आई एम श्योर इवन यू वुड हैव सम पॉइंट ऑन दिस कि क्यों क्वालिटी और एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स। सो आई इवन इलैबोरेट अ बिट मोर। इस प्रोग्राम के अंदर हर पॉइंट जो आपने बेसिकली बताया, सबसे पहला आउटकम एक बच्चे को जो इस प्रोग्राम का पार्ट बनने वाला है, पहली बात तो कि वो सर्टिफिकेट के लिए नहीं आया है, बिल्कुल नहीं है। वो माइंडसेट के साथ आया है कि मुझे इस बार कुछ करना है, मुझे इस टाइम को यूटिलाइज करना है। और सबसे बड़ी बात कि पहला आउटकम एक वो मल्टीपल टेक्नोलॉजी स्टैक पे काम करने वाला। मल्टीपल टेक्नोलॉजी स्टैक का मतलब ये हुआ कि अगर आपने केवल फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट सीखा है तो वेबसाइट तो बन जाएगी लेकिन डिप्लॉय नहीं होगी। डिप्लॉय हो गई तो सिक्योरिटी कैसे एनालाइज करेंगे? अगर वेबसाइट बन गई है तो उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोच कैसे लेके आएंगे? अगर ये सब चीज़ें भी इंक्लूड हो गई हैं तो हम लॉन्च करेंगे मार्केट में, तो लॉन्चिंग करने के लिए हमारे क्या क्या राइट पैरामीटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पूरा क्रिएटर प्रोग्राम फोकस करता है मल्टीपल टेक्नोलॉजी स्टैक पे। एक बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखना है, उसको वेब डेवलपमेंट भी सीखना है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी सीखना है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल वेब 3.0 है, मेटावर्स की टेक्नोलॉजी हैं जिसमें वेब 3.0 में ब्लॉकचेन आता है, मेटावर्स में AR VR मिक्स रियलिटी, इस तरह के फ्रेमवर्क्स आते हैं। उनके टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स लाइक यूनिटी है, ब्लॉकचेन में हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं, NFTs हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर बच्चा सीखेगा, उनके AI के अंदर आजकल बहुत इंपॉर्टेंटली जनरेटिव AI आ चुका है, एजेंटिक AI है जो अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इंडस्ट्री जस्ट डिमांड रेज कर रही हैं। एब्सोल्युटली। टेक्नोलॉजी में सेल्सफोर्स है अनदर बिग बूम, एंड स्पेशली राजस्थान और जयपुर के लिए तो वन ऑफ द अनदर बिग लीप, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग जिसके अंदर डेवऑप्स और बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स आते हैं। तो ये सब चीज़ सीखने के बाद में बच्चा एक प्रोडक्ट को बनाएगा तो उसका एक्सपीरियंस ओवरऑल क्या रहेगा? दिस इज़ वन थिंग एज फार एज द एक्सपीरियंस इज कंसर्न। सेकेंड पार्ट इज कि अगर वो कॉलेज के अंदर अभी थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, अगर थर्ड ईयर में है तो ऑफकोर्स उसके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बड़ा चैलेंज ये भी आता है कि एक बच्चा थर्ड ईयर में होने के बाद अगर एक टेक्नोलॉजी सीखता है तो उसको कॉलेज में केवल उसी तरह की कंपनी आएंगी तभी वो प्लेसमेंट के लिए बैठ सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ओवरऑल 3 लाख 4 लाख जॉब्स हैं, उसमें उस टेक्नोलॉजी की जॉब्स मार्केट में कितनी हैं? हार्डली फ्यू थाउजेंड्स। अब आपका कंपटीशन 30 लाख बच्चों से नहीं है, स्पेशली वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर जो चुनिंदा कंपनीज हैं, फ्यू कंपनीज, राइट? फ्यू जॉब रोल्स, उसमें भी अलग अलग जॉब रोल्स हैं, आप किसके लिए रेडी हो पता नहीं, राइट? तो आप अपनी खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ को नैरो कर लेते हो। तो अगर आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे काम करते हो, एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाते हो, तो कॉलेज के अंदर कोई भी कंपनी आए, कॉलेज में नहीं आए, इनफैक्ट ऑफ कैंपस आए, एनीवेयर, राइट? क्योंकि जॉब तो रोज निकल रही है, वैकेंसीज तो रोज निकल रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम केवल एक चीज़ के साथ में अटक के बैठे हैं कि मुझे केवल वेब डेवलपमेंट आता है तो मुझे केवल वेब डेवलपमेंट में जाना है, मुझे केवल क्लाउड में जाना है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन। सो मल्टीपल टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आप एंड प्रोडक्ट बना पाते हो, साथ में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की जो एरियाज हैं वो वाइड हो जाते हैं, बकेट खुल जाता है, बहुत बड़ा बकेट, राइट? सेकेंडली, हर अलग अलग टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, उनके पैकेजेस हैं, उनकी ग्रोथ है वो अलग है। आप रेस्ट्रिक्ट करते हो अगर आप एक ही टेक्नोलॉजी सीखते हो, एक ही चीज़ सीखते हो कि एंड प्रोडक्ट नहीं मिला और लास्ट में जाके बेसिकली अपॉर्चुनिटी लेस हुई, पैकेजेस कितने हैं नोबडी नोस,
that is the area. So first outcome of this program is which I think very clearly for the students yes कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी का आउटकम ये है. सेकेंडली जो विच यू राइटली सेड कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, तो प्रोडक्ट के साथ में केवल यही नहीं है कि बच्चे ने एक प्रोडक्ट बनाया अब क्या, ऑफ कोर्स उसको समझ में आया कि अगर मेरा आइडिया अगर वो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो नेक्स्ट उसको क्या चाहिए कि मेरे पास 2 साल बचे हैं, 3 साल बचे हैं, मैं 3 साल में 2 साल में पता नहीं कितने और आइडियाज़ पे काम कर सकता हूँ. ट्रू. दूसरा, अगर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाया, अगर आप सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, आपके पास टाइम इनफ है, नए नए आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, तो आपको इंटर्नशिप जो स्टाइपेंड बेस्ड हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, प्लेसमेंट्स मिलते हैं. आपको लगता है कि नहीं मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, 2 साल मैंने उस पर काम किया है, तो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं. एंड इम्पॉर्टेंटली जब ये बच्चा बेसिकली सब चीज़ बना लेता है, उसके इवैल्यूएशन के लिए हमारा जज्बा आता है. तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे के लिए इस प्रोग्राम में इस बार बहुत वैल्यू एडिड और कंपैरिजन भी है कि मार्केट में शायद वो कहीं भी कुछ भी और करने वाला है, किसी भी ब्रांड के साथ करने वाला है, तो सबसे बड़ा वो उसका ट्रैप होगा कि कौन पढ़ाने वाला नहीं पता. हियर विमल डागर सर इज देयर, उनके बारे में जितना काम बोला जाए उतना कम है. सो उनके साथ में उनकी टीम पूरी लर्न एंड बिल्ड की पूरी टीम इस पे काम करने वाली है. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आर टुगेदर दिस राइट. कंप्लीट इंडस्ट्रीज कमिंग टुगेदर. वो जो प्रोडक्ट्स है जिस पे काम करने वाले, जैसे यू राइटली सेड, वो कहाँ से आए प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, तो वी टुगेदर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज मोर देन 100 प्रोडक्ट आइडियाज और प्रॉब्लम्स जिस पे ये बच्चे काम करने वाले. तो एक बच्चा 4 की टीम में बेसिकली एक प्रोडक्ट पे काम करे, वो प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट में जाके उसको इवैल्यूएट करना है. जैसे हमने बताया कि यू राइटली सेड कि ये प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया, एक इंस्ट्रक्टर ने बताया घर की बात है, घर में इवैल्यूएट कर लिया, मुझे अच्छा लगा, सर्टिफिकेट लेके चले गया. और इस बच्चे को सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया कि अच्छा मेरे पास आप सर्टिफिकेशन है, अब मैं जाके इंडस्ट्री को बोल सकता हूँ कि आई नो दिस इज द बिगर मैथ एंड विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर. इस बच्चे के लिए थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड पार्टी के लिए कंपनी आके बताए कि आपका प्रोडक्ट सोल्यूशन अच्छा था, कोई इन्वेस्टर आके बताए सोल्यूशन अच्छा था, आपको आपके पीयर्स बताएं कि ये सोल्यूशन अच्छा है, क्वेश्चन करें आपके, तो वो एनवायरनमेंट जो इस द क्रिएटर प्रोग्राम में मिलने वाला है, विच इज़ अमेजिंग. राइट. ऑफ कोर्स एक बार प्रोडक्ट बना लिया, उसको शोकेस करने के लिए वी हैव द जज्बा प्रोग्राम. लेट्स टॉक अबाउट दैट जज्बा एज वेल. So Jazba, to be very honest, every Indian engineering student can be a creator. Right. The only thing which they need is Jazba. Nice. है ना. तो जुनून और जज्बा एक इकलौती चीज़ है जो आपको लाइफ में कुछ नहीं कर सकता से मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि जर्नी पे लेके जाता है. सो लेट मी डिफरेंशिएट इन दिस मैनर कि जज्बा इज द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जो एक परसुइंग स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जहाँ एज यू सेड व्हाट यू नीड फर्दर, आपने सब कुछ बताया, यू नीड एन इन्वेस्टर, यू नीड अ कंपनी, पर क्या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो एक ही जगह पे ये सब कुछ लाके देता है? राइट. दैट्स जज्बा. Okay, so Jazba is the only platform where you have companies coming in to evaluate, to validate your summer build product or a project. तो जज्बा पहली बार होने वाला है? नहीं यार, जज्बा पहली बार नहीं होने वाला है. जज्बा इज अ नेशनल लेवल इनिशिएटिव. जज्बा 1, 2, 3 हो चुका है. दिस इज द 4th एडिशन ऑफ जज्बा और इस बार बड़ा धमाका है. तो क्या हुआ जज्बा में पहले? So, पहले के जज्बा में जो ये समर के प्रोजेक्ट्स थे, those were being showcased different domains पे. So the last जज्बा had 35 plus investors, seed funders who had come to give them an input कि क्या है, कैसा है. There were companies visiting for them. But this year, okay, जज्बा 4.0, hear me out very carefully, 500 plus teams would be showcasing their products. Nice. Amazing. And it's going to be a Guinness Book of World Record. Obviously, हर engineering student का support चाहिए इसको बनाने के लिए. And we have already applied for it. So 500 plus teams होंगी इस बार. Every team, as you said, 4 people from different engineering colleges across India. They'll be showcasing their problem statement जो उन्होंने एक product में convert किया है during the summer program, The Creator. वो जज्बा में showcase होगा. Okay. There'll be companies coming in this year. बाद में नहीं है. Not after जज्बा. Within जज्बा, companies are going to come. Check out. देख सौरभ, सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए? या तो उसकी रिक्रूटमेंट उसके रेज्यूमे के बेसिस पे हो, जहाँ पता नहीं कितना स्मार्ट कॉपी पेस्ट किया है, अगल बगल में यहाँ वहाँ से चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट डाले हुए हैं. पर इसके जगह पे अगर इवैल्यूएशन ऐसी हो, तूने क्या बनाया, यू शो विद दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि खुद ने बनाया ना, खुद के हाथों से. वो प्रोडक्ट शोकेस हुआ, आपके स्किल सेट के बेसिस पे वहाँ की वहीं हायरिंग. अगर आप सेकेंड ईयर हैं तो इंटर्नशिप, थर्ड ईयर है
तो फाइनल प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर इन जज्बा। अलॉन्ग विद हम बहुत सारी कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को शोकेस करने वाले, बहुत सारे गवर्नमेंट authorities, professionals, initiatives are becoming a part of it. You know, we are obviously authorized by RTO as well for during this program. We are the only one who are authorized. So, बहुत सारे government bodies, because we are supporting India AI mission. I'm sure every one of us want to be AI driven, AI enabled. वो है, साथ में we have investors. At the same time, we have companies. कोई platform नहीं है जो engineering student को एक जगह पे इन सब चीजों से लाते हैं। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग जज्बा। बट क्या ये जर्नी जज्बा पे खत्म होती है? नहीं। ओके, इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो उसके बाद भी उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। ओके, इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो उसके बाद भी उसको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। ओके, एज वी सेड दैट वी आर गोइंग टू हैंड होल्ड देम। यार हैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है? हैंड होल्डिंग का मतलब होता है सच में हाथ पकड़ के चलना जब तक उसको उसका आउटकम ना मिले। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का आउटकम क्या है आज की तारीख में? आपके हिसाब से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक लास्ट में या तो मुझे जॉब मिल जाए, या मुझे अल्टीमेटली मुझे अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मुझे कुछ फंडिंग मिल जाए, मुझे कुछ नेटवर्किंग मिल जाए। Correct. I guess. So second option, lateral one के लिए funding मिल जाए, ये मिल जाए, is Jaspa. As we connect you with investors, with VCs, with ETNIs, everyone. Right. But the first one, जो I think 90% of the engineering students की requirement है, and I can understand. यार हम कहीं ना कहीं लोन पे पढ़ रहे हैं, तो द रिक्वायरमेंट इज एक अच्छी जॉब मिल जाए, सेल्स नहीं, सपोर्ट नहीं, कोर टेक्निकल जॉब रोल मिल जाए, लाइक डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, SRE, SD, ये सबका ड्रीम है। पैकेज नथिंग लेस देन 5-6 lakhs, ओवर एंड अबाउट 8.5, 10, 12. In it is the placement department which handholds the engineering student even after JASPA. तो क्या ये सिर्फ 45-60 डेज की जर्नी है? नहीं, शुरू हुई थी वहां से, हमने जज्बा में शोकेस किया। उसके बाद जब तक उनको नहीं मिलती, चाहे वो प्लेसमेंट हो थर्ड ईयर, या चाहे वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हो इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यार खुद के पॉकेट में जब पैसा आए और खुद की कॉलेज फीस पे कर जाए, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? सही बात। आज एक माँ बाप के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है जब मेरे बच्चे ने मुझसे फीस नहीं मांगी और खुद ने अपनी कॉलेज फीस पे कर दी, या मेरा बच्चा आज इस कंपनी में काम कर रहा है। लाइक वी हैव आवर स्टूडेंट्स प्लेस्ड विद रेड हैट, पेटीएम, जीरोधा, ऑल द बिग कंपनीज, एनी डोमेन यू टॉक अबाउट, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, IT, ITES, FMCG, बड़े से बड़े बैंकिंग सेक्टर में भी आज मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। यू नो, समर के स्टूडेंट्स, एंड समर के स्टूडेंट्स अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलने लग जाता है, जो एक स्किल सेट आज के इंडस्ट्री में चाहिए। इनिट में क्या सिर्फ टेक्निकल्स होता है? नहीं, जो हमने पहले भी रेफर किया था कि अपने आप को बेचना आना चाहिए। सो इनिट कंसिस्ट ऑफ every small minute things about yourself other than technical as well, which is we take care of your CV building, your LinkedIn profile building, GitHub को कैसे बिल्ड करते हैं, ब्लॉग्स कैसे लिखते हैं, कम्युनिकेशन पे कैसे काम किया जाता है, जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे फेस करते हैं, मॉक इंटरव्यूज करते हैं हम, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। तो यू गेट अ फील, जो फियर होता है ना वो पहले हट जाता है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इट. And once you are a part of the Creator program, which this year is in collaboration between Learn and Build and Linux World, you will always be a part of it. आज जॉब लग गई, कल कुछ और चाहिए हेल्प, उसमें भी हेल्प करते हैं। So in it is like, वही बोलते हैं हमारे पॉकेट में हमेशा है, कभी भी चाहिए तो बाहर निकालो, in it से मदद ले लो। And one more last important point for in it is समर के लर्नर्स के लिए स्पेसिफिकली, आज तक कभी मेरा जनरली समर लर्नर ले ऑफ नहीं हुआ। No, very nice. Laying off is the biggest challenge today. Course, they have exponential growth once they become a summer learner, because इसमें जो adaptability है वो सिखाते हैं, True. multiple technologies है वो सिखाते हैं, product development सिखाते हैं, एक research paper भी लिखाते हैं जो प्रोफाइल में होता नहीं हमारे। तो that means हमारे पास एक research based mindset है। पूरा complete system design हो गया, आपने product बनाया तो एक system design हो गया, ये सब कुछ एक पैकेज के अंदर, और हम इन सबको द क्रिएटर के साथ ही लोकेट कर रहे हैं। अगर आपको जज्बा का पार्ट बनना है या आपको इनिट का पार्ट बनना है, तो एक ही फनल अंदर जाने के लिए रास्ता एक ही है। अच्छा, वो है द क्रिएटर। जो द क्रिएटर में नहीं आएगा वो बच्चा डायरेक्टली आके इनिट में या जज्बा में नहीं बैठ सकता। नहीं, इसलिए बिकॉज हमारी वैलिडेशन जज्बा में हुई। वैलिडेटेड स्टूडेंट्स को ही तो आजकल प्रोफेशनल्स या कंपनीज हायर करती है। ऐसे तो मार्केट में बहुत है यार, नौकरी है, लिंक्डइन है, पर वैलिडेशन नहीं है ना। सो एक सिंगल फ्रेमवर्क में अगर इसको ऐड करें तो इनिशियली स्टार्ट हुआ कि एक बच्चे ने माइंडसेट बनाया, बिल्कुल, और उसको कुछ करना है, उसको सीखना है, उसको कुछ बनाना है, सर्टिफिकेट के लिए नहीं जाना है, सर्टिफिकेट की वैल्यू बनानी है, अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो उसके लिए द क्रिएटर प्रोग्राम में आएगा
उसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखेगा, प्रोडक्ट पे काम करेगा, एक नेटवर्किंग करेगा बहुत सारे पीयर्स के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, अपने प्रोडक्ट को शोकेस करेगा, शोकेस करने के लिए जज्बा आएगा, और जज्बा जब कंप्लीट हो जाएगा या तो उसको फंडिंग मिल रही होगी या उसको नेटवर्किंग मिल रही होगी, उसका प्रोडक्ट शोकेस हुआ है और जो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, हम वहीं पे उसको रोकेंगे नहीं, आपके इनिट के साथ में कनेक्ट करेंगे। और इनिट अगले आने वाले 1 साल के अंदर आपको हैंड होल्डिंग करेगा, जिसके अंदर शायद पहली चीज़ इम्पॉर्टेंटली मॉक इंटरव्यू होना चाहिए कि आप कहाँ अप्लाई करते हो। एब्सोल्युटली। आपका रेज्यूमे बिल्ड करना, मार्केट में रेज्यूमे बनाने के लिए फोटोकॉपी पे नहीं जाना पड़ेगा। करेक्ट। आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, आपके पास ऑलरेडी स्किल सेट है, तो एक रेज्यूमे जिसका ATS स्कोर है, जिसकी रिलेवेंस है मार्केट की नीड के साथ में, अगर जॉब क्लाउड इंजीनियर है तो कैसा रेज्यूमे बनेगा, Exactly. अगर AI इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट के लिए कैसा रेज्यूमे बनेगा, तो वो आपने जो सीखा है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं रेज्यूमे के अंदर। एंड रेज्यूमे के बाद में वी वुड ब्रिंग कंपनीज बेसिकली टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज कि अब आप रेडी हो। एंड फाइनली कंपनीज क्यों आती है हमारे पास, क्यों बेसिकली इन बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है? हाँ, to be very honest, if you talk about companies going to on campus, okay, they find a very similar mindset people, not knowing multiple technologies, single technology के लोग मिलते हैं। और as we discussed about कि past और present में industry में बहुत difference है। Second thing, college के curriculum में कहीं भी जो हम technologies की आज बात कर रहे हैं, be it DevOps, be it cloud, be it AI, be it full stack integration, ये सब कुछ नहीं है। Third thing is the experience and the quality जो हमने दी है, हमने जिनसे पढ़वाया है वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, राइट। तो उन्होंने इंडस्ट्री लेवल का कंटेंट, जो रेलेवेंट कंटेंट है, कंपाइल्ड कंटेंट है, हैंड्स ऑन है, प्रोजेक्ट्स है, वो राइट। तो बच्चे के पास में केवल एक अपॉर्चुनिटी एक सिंगल डोमेन के लिए नहीं, बहुत बार तो ऐसा होता है बच्चे के पास पे शायद अलग अलग प्रोफाइल के लिए अपॉर्चुनिटी है। नाउ ही हैज टू डिसाइड बेसिकली उसको कहाँ जाना है। यार इसको मैं एक लाइन में बोलूँ ना, तो पहले तो जनरली जो सिंगल टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो कंपनीज के पीछे भागते हैं, हमें ले लो, हमें ले लो। और अपने स्टूडेंट्स, जब क्रिएटिव प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उसमें केस उल्टा होता है, वो डिमांड करते हैं, कंपनी बोलता है भाई कौन से प्रोफाइल पे, ही इज लाइक डेवऑप्स इंजीनियर, सो ही और शी इज नॉन नेगोशिएबल इन टर्म्स ऑफ पैकेज, इन टर्म्स ऑफ द प्रोफाइल। दैट्स द डिफरेंस। पीछे नहीं भागना यार, पीछे भागने से वैल्यू नहीं बनती। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियर्स हो, कुछ ऐसा बनाओ जिससे कंपनी आपको हायर करे। यू शुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर एनी कंपनी। दिस इज व्हाट वी बिल्ड, द फर्स्ट वन टू गेट प्लेस्ड इन योर कैंपस। दिस इज व्हाट वी बिल्ड। तो 3 इडियट में बेसिकली चतुर नहीं बनना है, चतुर से दूर रहना है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करना है। यस, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सौरभ, हम तो कंटिन्यूसली बोल सकते हैं ना, मोर देन अ डिकेड का एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर वी हैव एड्रेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं स्टूडेंट्स को। अब आपको क्या लगता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई स्पेशल गाइडेंस हेल्प चाहिए, तो कहाँ जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद भी डेफिनेटली बच्चों को ऐसा रहेगा कि क्या पता मुझे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, राइट? ऑफ कोर्स वी हैव आवर वेबसाइट फॉर दैट। सो वन वी हैव द creator.one एंड द सेकेंड वी हैव summerinternship.in। सो बच्चा सबसे पहले जब सर्च करेगा कि समर इंटर्नशिप कहाँ करनी है, हमारे पास उसी की एक वेबसाइट है। वी हैव डिजाइंड इट सो ब्यूटीफुली, सो इन्फॉर्म्ड इन सच अ वे कि इसमें लगभग जितने क्वेश्चंस, जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, लगभग जितने क्वेश्चंस किसी के माइंड में हो सकते हैं बच्चे के लिए, वो सारी एड्रेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, क्या क्या इन डेप्थ उसके अंदर का कंटेंट रहने वाला है, कौन पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, कौन सी कंपनी है जो एसोसिएटेड हैं, इस बार जज्बा किस तरह से होने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स इन वेबसाइट्स के ऊपर है। तो कोई भी बच्चा अगर लगता है कि कोई और इन्फॉर्मेशन है तो इन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है। बट स्टिल इफ़ वी फील कि नहीं, मुझे तो बात करनी, मुझे और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, उसके लिए देयर इज अ क्वेरी फॉर्म ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, दे कैन फिल इट आउट। सो आवर टीम इज देयर 24/7, इनफैक्ट वी बोथ आर देयर टू हेल्प देम आउट। सो अगर बच्चे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कनेक्ट करना है पर्सनल गाइडेंस के लिए, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। सुपर। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, मेरे दिमाग में चल रहा था कहीं ना कहीं क्वेश्चन, कि क्या स्टूडेंट कितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे? स्टूडेंट्स भी पूछते हैं ये क्वेश्चन, कि हम कितने प्रोजेक्ट बनाएंगे, 1 2, तो कितने हैं इस पे नंबर्स? अगर मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो कितने प्रोजेक्ट्स बनाने वाले? ऑफ कोर्स, तो अगर किसी बच्चे की प्रोफाइल में 2 या 3 प्रोजेक्ट भी हैं, दैट इज मोर देन इनफ।
So during this entire program, because उसको multiple technology पे सीखना है, for example, he will learn about artificial intelligence, he will learn about web development, cloud computing. He will start from very basics from Linux. In fact, वो command जो सबसे पहली command होनी चाहिए Unix और Linux के अंदर. Absolutely. So our one of the veteran of the industry, right? Mr. Bimal Daga sir basically इस चीज़ को बढ़ाने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं. So Linux प्रोग्रामिंग, HTML, CSS, वेब डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाले हैं. इस पूरी जर्नी में एक बच्चे को हर टेक्नोलॉजी के ऊपर कम से कम एक प्रोजेक्ट बनाना है. ओके. फिर जितनी भी उसकी लर्निंग होगी हर प्रोजेक्ट को लेके लास्ट में एक प्रोडक्ट पे काम करना है. तो आउटकम बेसिकली एक बच्चे के लिए ये हुआ कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, 6 से 7 प्रोजेक्ट्स हुए. 6 to 7 एग्जैक्टली. तो 6 से 7 प्रोजेक्ट और एक फाइनल आउटकम ऑफ प्रोडक्ट, तो विच ही विल शोकेस टू जज्बा इवेंट. तो एंड टू एंड जर्नी है. स्टार्ट बेसिकली माइंडसेट से करना है एंड बेसिकली किसी आउटकम पे करना है, एक कॉन्फिडेंस पे करना है, एक लर्निंग पे करना है. दिस इज द एंटायर होलसम प्रोग्राम. एट द सेम टाइम अगर उसके इसमें 7 to 8 इंडस्ट्री रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हो और एक प्रोडक्ट हो तो आई एम श्योर जॉब तो मिल ही जाएगी. ऑफ कोर्स. तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेडी है बच्चा. इट्स जस्ट दैट कि उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है बहुत सारी जॉब्स को लेके, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उसके बैंक में बहुत ज़्यादा हैं. Right, of course, this program is helping in every particular aspect जो basically बच्चे को employability के लिए मार्केट रेडी होने के लिए चाहिए था. अमेजिंग. लास्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. पैसे वैसे इन्वॉल्व हैं सौरभ सर इसमें? तो पैसे तो इन्वॉल्व हैं ऑफ कोर्स. नथिंग कम्स एज फ्री. True. If you are giving the most important cost of your life, that is time, efforts. तो आप सीरियस रहें पूरे प्रोग्राम को लेके तो थोड़ी कॉस्ट तो बनती है. एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व. ट्रू. सो बट इतना भी नहीं है कि बच्चे को बहुत सारा पैसा देने की ज़रूरत है. जितना भी मार्केट में कहीं भी किसी भी कोर्स को, किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए बेसिक से बेसिक एक अफोर्डेबल प्राइस बच्चे को देना चाहिए, वो इस प्रोग्राम की कॉस्ट है. एंड फॉर इनफैक्ट डिटेल की उस बच्चे के लिए कितनी कॉस्ट रहेगी, क्या रहेगी, वो दे कैन इंक्वायर टू अस. Amazing. It was amazing. It was my pleasure talking to you, Saurabh, about it. And as I said, that we can go for hours. We've tried giving them the pain points, the actual pain points, the solution, what industry is looking for. सबसे बड़ा question उनके दिमाग में कि skill क्या होती है, कैसे develop की जाती है. At the same time, ऐसा कौन सा platform है जो हमें ये सारी problems को एक जगह पे लाके solution दे रहा है, which is very compiled, industry relevant, project oriented, hands-on, no prior knowledge. With showcasing at JASVA, with a placement, तभी तो पूरी इंजीनियरिंग जर्नी आज आपने इतने कम टाइम में जी ली और इतने कम अफोर्डेबल कॉस्ट में. दैट्स व्हाट यू सेड. So this is amazing. That's it from our side, from mine and Saurabh's side. Thank you so much for listening to us. I'm sure this podcast would have helped them to get information. Me and Saurabh are always there to help you, guide you. Get in touch with us on the contact inquiry form. Our team is there. 24/7 काम कर रही है आप लोगों के लिए. Just get in touch. Thank you so much, Saurabh, and thank you to our lovely audience for listening to us. Thank you. Thank you.